हर हर महादेव, जय महाकाल, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपको विदित होगा कि कल से कार्तिक मास का प्रारंभ हो रहा है और इस मास का बहुत ही अधिक पौराणिक तथा आध्यात्मिक महत्व होता है। देखिए दोस्तों, इस महीने आपको कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे आप अपने जीवन को धन्य कर सकें तथा आप अपने जीवन के बुरे प्रारब्ध को अच्छे प्रारब्ध में बदल सकें। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे उपायों के विषय में बात करेंगे जिसे करने से आप अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। आपके घर से जो भी धन की समस्या होगी वह सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। जिन उपायों के बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे, उस उपाय को करने से आप अपने घर में सदैव के लिए माता लक्ष्मी का स्थायी वास कर सकते हैं, क्योंकि यह माह पूर्ण रूप से भगवान श्री हरि भगवान नारायण को समर्पित माह है और यह माह भगवान विष्णु की कृपा पाने का महीना होता है। इस महीने में भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा की दृष्टि बरसाते हैं। देखिए साथियों, भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आपको स्वच्छ चित्त मन से भगवान की कृपा पाने के लिए प्रयास करना चाहिए और इस वीडियो में कुछ ऐसे ही उपायों को समझेंगे जिसके माध्यम से आप भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो में बताए जाने वाले कुछ उपाय इस माह में यदि आप करते हैं तो देखिए आपके घर पे सदैव के लिए माता लक्ष्मी की कृपा का वास हो जाएगा। देखिए, यदि आप अपने घर पर माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको भगवान विष्णु की कृपा पाना अनिवार्य है, क्योंकि भगवान विष्णु धर्म के रक्षक होते हैं तथा भगवान विष्णु यदि आपसे प्रसन्न हो गए तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा के लिए रहेगी। साथियों, यदि आप पहली बार शिवाय सनातन के इस चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को भी अभी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जिसे करने से आप हमेशा के लिए सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए यदि आप भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय का जयकारा अवश्य लगाइएगा। देखिए दोस्तों, शरद पूर्णिमा की समाप्ति के साथ ही कार्तिक मास की शुरुआत हो जाती है। इस साल कार्तिक मास की शुरुआत 29 अक्टूबर 2023 से हो रही है। साथ ही इसका समापन 27 नवंबर दिन सोमवार के दिन हो रहा है और कार्तिक माह का महत्व इतना अधिक है कि जो साधक इस माह भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करता है, भगवान का चिंतन करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इस माह आपको 3 जगह दिया अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसके लिए आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो सके। तो मैंने आपको बताया कि आपको 3 जगह पर दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। इस पूरे कार्तिक मास आपको 3 जगह दीपक अवश्य प्रज्वलित करने चाहिए। यह कौन सी 3 जगह हैं, कहाँ पर ये दीपक प्रज्वलित करना चाहिए? यह दीपक घी का जलाना चाहिए या तेल का जलाना चाहिए, या अगर इस दीपक में हम गोल बाती का प्रयोग करें या लंबी बाती का प्रयोग करें, इन सभी बातों की इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे कि कार्तिक महीने में कितना अधिक महत्व होता है धार्मिक मान्यताओं का। इस बात को आपको समझना चाहिए। देखिए, यदि आप कार्तिक माह में पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो पूरा कार्तिक माह आपके लिए नए प्रारब्ध तैयार करने का मार्ग प्रशस्त करता है। देखिए, प्रारब्ध क्या होते हैं? हमारे जो संचित कर्म होते हैं उनके हिसाब से ही हमें या तो दंड मिलता है या हम किसी अच्छे भोग को भोगते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कष्ट आ रहा है तो कहा जाता है कि वह उसके बुरे प्रारब्ध के कारण ऐसा हो रहा है, कि उसके पूर्व जन्म में या उसके जो पूर्व के संचित कर्म हैं उसके हिसाब से उसे उसके जीवन में सुख या दुख प्राप्त होते हैं। इसलिए कार्तिक माह नए प्रारब्ध और पुण्य प्राप्त करने का महीना होता है। इस समय भगवान विष्णु की यदि कृपा प्राप्त हो जाए तो आपका जीवन खुशियों समृद्धियों से भर जाता है और आप अपने जीवन में नए आयामों को पा सकते हैं। देखिए साथियों, यह कार्तिक मास आपको क्या करना है कि आप नित्य नियम से पूरे कार्तिक मास में कम से कम सूर्योदय से पूर्व उठिए, किसी पवित्र नदी इत्यादि में स्नान करिए। इसे बहुत पुण्यदायी माना जाता है। इसे कार्तिक स्नान भी कहते तो कार्तिक स्नान बहुत ही पुण्यदायी होता है। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर पर सभी सुखी रहें, भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदैव के लिए बनी रहे, तो आपको कार्तिक माह के पवित्र महीने में मात्र 2 कार्य अवश्य करने चाहिए। कौन से वो 2 कार्य हैं? तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पूर्व में बताया कि इस महीने भगवान नारायण जी की कृपा पाने का
बहुत ही सरल माध्यम है। इस माह भगवान की कृपा पाने के लिए आप यदि सच्चे मन से भगवान की पूजा, उनकी आराधना करते हैं और जो वीडियो में उपाय बताए जा रहे हैं यदि उसे करते हैं तो भगवान आपसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान की कृपा पाने मात्र से ही आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि कार्तिक माह के प्रत्येक दिन भगवान विष्णु के सम्मुख एक तिल के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, मैंने आपको 3 दीपक जलाने के लिए बताया है। तो पहला जो दीपक है वो भगवान नारायण के सामने आपको प्रज्वलित करना है और यह दीपक आपको गोल बाती का, और इस दीपक में आपको तिल के तेल का प्रयोग करना है। तो गोल बाती के तिल का एक दीपक आपको प्रज्वलित भगवान नारायण के सामने आपको करना है। यदि संभव हो तो आप यह जो दीपक है वह सुबह और शाम को अर्थात प्रदोष काल के समय आपको यह तिल का तेल का प्रयोग आपको जो दीपक है उसे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। यदि आप नहीं जानते हैं कि प्रदोष काल क्या होता है, तो जो सूर्यास्त का पूरा समय है अर्थात सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट के बाद का जो पूरा समय होता है वह प्रदोष काल होता है और मैंने हर वीडियो में आपको इस बात को बताया है। तो प्रदोष काल के समय आपको क्या करना है, आपको भगवान विष्णु के सामने तिल के तेल का एक दीपक गोल बाती का प्रज्वलित करना चाहिए। और कल से कार्तिक माह का प्रारंभ हो रहा है अर्थात 29 अक्टूबर से भगवान नारायण के महीने का प्रारंभ हो रहा है। तो आपको भगवान नारायण के सम्मुख गीता का जो पाठ है, या तो आप गीता पढ़ सकें तो अति उत्तम है। यदि आप गीता के पाठ को पढ़ नहीं सकते हैं किसी कारणवश, तो आप उसको श्रवण कर लेते अर्थात सुन लें, तो इतने मात्र से ही आपके जीवन में अति कल्याण आपका होगा। किंतु यदि आपको लगता है कि किसी न किसी कारण से आप गीता का पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आप अन्य कुछ मंत्र हैं उनका उच्चारण भी भगवान के सम्मुख दिया जला करके कर सकते हैं। देखिए, वैसे अगर आप चाहें तो गीता का पाठ अति श्रेष्ठकर होगा और कल से लेकर के और पूरे कार्तिक महीने में आप यदि आप गीता जी का पाठ करना चाहें तो बड़ा ही सरल माध्यम होगा। इतने दिन में आराम से पूरी गीता को पढ़ा जा सकता है। किंतु यदि आप गीता जी का पाठ करने में समर्थ नहीं है, किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको भगवान जी की एक माला दीपक को प्रज्वलित करने के बाद सुबह शाम यदि कर सके तो अति उत्तम होगा। भगवान के सम्मुख बैठ करके आपको एक माला आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की कर लेनी चाहिए। यदि इस मंत्र को ना करना चाहें तो आप एक गीता जी के बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र जो कि है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का भी एक माला आप सुबह शाम कर सकते हैं। आप यकीन मानिए आपके जीवन में कितने भी दुख हों, क्योंकि गीता जी के 18,000 श्लोकों में यह अति उत्तम मंत्र है और इस मंत्र का नियमित यदि आप पूरे कार्तिक मास में हैं जप करते हैं तो आप यकीन मानिए आपके जीवन में सकारात्मक जो भी प्रभाव होंगे आप स्वयं उसके साक्षी बनेंगे। तो पहला मैंने आपको बताया दीपक आपको भगवान नारायण के सामने प्रज्वलित करना चाहिए। दूसरा घी का दीपक आपको मैंने क्या बताया, भगवान नारायण के सामने पहला जो तिल के तेल का दीपक गोलबाती का। दूसरा जो दिया आपको प्रज्वलित करना है वो माता तुलसी जी के सम्मुख प्रदोष काल में ही प्रज्वलित करना चाहिए और यह गोलबाती का शुद्ध देशी घी का दीपक आपको माता तुलसी जी के सम्मुख प्रज्वलित करना चाहिए। आप यदि चाहें तो उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं और यदि आप चाहें तो हल्दी के स्थान पर 2 अक्षत के दानों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे इस दिए की पवित्रता और भी बढ़ जाती है। तो दूसरा दिया आपको माता तुलसी जी के सम्मुख प्रज्वलित करना चाहिए। यदि बात करते हैं तीसरे दिए की, तो तीसरा दिया आपको जलाना है आंवले के वृक्ष के नीचे। आंवले के वृक्ष के नीचे जलाने के लिए आपको शुद्ध देसी गाय के घी का प्रज्वलित करना चाहिए दीपक, और यह दीपक आपको लंबी बाती का प्रज्वलित करना चाहिए। और इस दीपक को भी आंवले के वृक्ष के नीचे आपको प्रत्येक प्रदोष के समय प्रतिदिन पूरे कार्तिक मास में प्रदोष के समय आपको प्रदोष काल में इस घी के दीपक को, लंबी बाती के घी के दीपक को आपको प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, हमेशा तुलसी जी के सम्मुख गोल बाती का और आंवले के वृक्ष के नीचे हमेशा लंबी बाती के दिए का प्रयोग करना चाहिए। तो जो आपकी संपूर्ण निष्ठा और पूरी श्रद्धा होगी भगवान उसको स्वीकार करेंगे और भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे, जिससे आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई उलझन हो गई, चाहे वो धन संपत्ति को लेकर हो गई या किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए हो गई, कोई भी आपकी मनोकामना है, तो इस कार्तिक मास में यह उपाय करने से आपके निश्चित ही सभी प्रकार के प्रारब्ध संपन्न हो जाएंगे और भगवान की कृपा पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।